बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़.net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोरल ड्रा X7 की क्लास नंबर 34 पढ़ेंगे, स्टार टूल। यानी कोरल ड्रा में हम स्टार टूल से किस तरह स्टार्स वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ आते हैं, ये पॉलीगॉन के ग्रुप में ही हमारे पास है। थोड़ी देर माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे तो उसके सब टूल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये स्टार टूल जो है, इसको आज हमने सीखना है। स्टार पर मैंने क्लिक किया, अब ये देखें कर्सर के पास जो है स्टार नमूदार हुआ। और अब यहाँ से हम जो है सिंपल एक स्टार यहाँ से बना सकते हैं। ये देखिएगा, कंट्रोल का बटन दबा के रखूँगा, यानी कंट्रोल के बटन को होल्ड करके देन वो करूँगा तो चारों जानिब से बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखें, साइज़ जो है बिल्कुल इक्वली वो क्रिएट करेगा। ये देखें, देन उसके बाद इसकी वही तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है, यहाँ से अगर आप ज़ीरो करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये देखिएगा ये भी ज़ीरो, और यहाँ से वाई एक्सिस भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ये देखें बिल्कुल ज़ीरो जो है उस पर चला गया। वापस इसे वो करना चाहते हैं तो ये देखें मैं 5 कर देता हूँ, और यहाँ से भी 5 वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी कह सकते हैं आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट साइज़, यानी ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है। इस वक्त मैं चाहता हूँ ये फिक्स 3 इंच का हो, 3 बाय 3 का, 3 बाय 3 का। ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई, विद और ये हाइट। एंटर करता हूँ, ये देखें। और अब ये जो आपको ये बता रहा है, ये स्केल फैक्टर आपको ये बताता है कि ओरिजिनल साइज़ जो आपने क्रिएट किया था उससे ये कितना बड़ा या कितना छोटा हुआ, यानी कितने % इसने इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया। अब देखिए इसे मैं वापस 100 करता हूँ तो जैसे मैंने क्रिएट किया था ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। लॉक रेशो पे क्लिक करेंगे तो दोनों एक साथ एक्यूरेट करेंगे। और उसके बाद जो अगला हमारे पास है वो एंगल ऑफ रोटेशन है। मैं इसको एंगल देके रोटेट करवा सकता हूँ किसी भी एंगल में। ये देखिए, तो यहाँ से एंगल ऑफ रोटेशन हुआ। और ये मिरर्स के बटन है, मिरर के लिए मुझे कॉपी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से मैं कॉपी निकाल देता हूँ। 2 स्टार्स हैं, एक मैंने ये कलर फिल किया और दूसरे में मैं ये कलर फिल कर देता हूँ। और अब दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिएगा मिरर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का काम। मिरर हॉरिजॉन्टल देखिएगा, अब इसकी रुख चेंज हो जाएगा। ये देखें रुख चेंज हुआ। अब इसको वर्टिकल करना चाह रहा हूँ, देखिए अब अपोजिट कर देगा। ये देखें, और इसी तरह यहाँ पर आया है, देन यहाँ पे। तो इस तरह बहुत आसानी के साथ हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसको वहाँ पे यहाँ ले आते हैं, स्टार टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब देखिए ये आपको बता रहे कि पॉइंट ऑफ साइड्स, यानी स्टार के 5 साइड है। अगर आप साइड्स को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से साइड्स बढ़ा दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बिलफर्ज एग्जांपल 30 कर देता हूँ, इंटर। ये देखिए इसके साइड्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए। बराबर में इसके जो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, शार्पनेस। शार्पनेस क्या होती है, ये जो सेंटर पॉइंट है, आपको जो ये सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है इसका, ये सेंटर पॉइंट और इसके बीच का जो फासला है ये इसको सेलेक्ट कर रहा होता है। अब देखिए मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और शेप टूल की मदद से देखिएगा मैं यहाँ से इसके अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ। ये देखें शेप टूल की मदद से आप यहाँ से इसके जो शेप्स है उसको आप चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में बना सकते हैं। ये देखिएगा किसी भी एंगल में एक आसानी से आप इससे बना सकते हैं। ये देखें इसमें मैंने कलर जो है आउटलाइन का भी कलर फिल कर दिया और जो है अंदर फिल कलर दोनों मैंने चेंज कर दिए। अब मैं यहाँ आता हूँ वापस, और ये देखिएगा दोबारा एक स्टार ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे स्टार पे आया, यहाँ एक स्टार ड्रॉ किया। अब देखें ये तो आपको समझ में आ गया था कि ये क्या चीज़ है स्टार्स में। 20 इसको मैंने ऐसे शेप्स टूल की मदद से आपके लिए इसको चेंज करके भी दिखाया। और उसके बाद देखिए ये जो चीज़ है शार्प जो मैं समझा रहा था, सेंटर से इसका फासला, देखिए अब इसके फासले को मैं कम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ और इंटर। ये देखिए फासला कम हुआ। मैं वापस आता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 0 से, देखिए बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। 0 नहीं होगा क्योंकि 0 से बिल्कुल एलिप्स टूल बन जाएगा। तो 1 पॉइंट इसने किया। अब देखिए मैं इसको कर देता हूँ 50। ये देखें, और यही काम मैं शेप टूल की मदद से भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये देखें शेप टूल की मदद से भी काम हो सकता है। और अब देखिए मैं वापस स्टार को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए इसमें चेंजिंग आ गई है हमारे पास।
अब देखें इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। एक जगह मैं ये कलर फिल कर देता हूँ, आउटलाइन में मैं ये सियान कलर मैंने फिल किया। अब देखिए मैं इसका जो आउटलाइन का जो वो है साइज़ वो मैं बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखिए इंक्रीज़ हुआ। और अगर मुझे इसके आउटलाइन का जो स्टाइल है वो चेंज करना है तो इसके लिए मुझे F12 प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ हमारे पास आउटलाइन के स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल मैं चुन लूँगा। यहाँ से किसी एक स्टाइल को चुना, ओके किया, और अब देखें यहाँ पे इसका आउटलाइन का जो स्टाइल था वो भी हमारे पास चेंज आ गया। तो इस तरह स्टार टूल की मदद से हम स्टार्स बना सकते हैं, उससे मिलती जुलती रिलेटेड पिक्चर्स ऑब्जेक्ट बना के उसकी शेप्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इस टॉपिक में किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वेबसाइट mohammedniaz.net में आके विज़िट करें और यहाँ आके कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको उसका आंसर 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये फेसबुक, ट्विटर वगैरह यहाँ मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप यहाँ भी मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।